ये सारे अवार्ड्स लीजिए। एक भी बच्चा उसके लिए क्लैप नहीं कर रहा है। गोरी थी राधा लेकिन इस रंग के थे मेरे घनश्याम। अरे सारी दुनिया के साबुन गल गल के अपनी जान दे देना, फिर भी तुझे सुंदर नहीं बना सकते। पर मम्मी, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। सच बोल। पंडित जी, पर किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत है। अरे दोस्तों, दिल को तुमसे प्यार हुआ में आज हम देखेंगे कि स्कूल के कंपटीशन में दीपिका को ढेर सारे प्राइज मिलते हैं, लेकिन जानवी को कुछ नहीं मिलता। जानवी वहां से नाराज होकर चली जाती है। स्कूल में कोई भी बच्चा दीपिका के लिए क्लैपिंग भी नहीं कर रहा होता, सब उसे काली कलूटी बोल रहे होते हैं। तब मैडम कहती हैं कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, गुण भी होने जरूरी हैं। तभी दीपिका कहती है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। फिर दीपिका स्टेज पर भाषण देती है, मेरा रूप मेरी माँ के जैसा है, मुझे अपने ऊपर गर्व है। भगवान शंकर की जटाएं भी इसी रूप की हैं और सावन भी इसी रूप में आता है। सांवरे यानी कन्हैया भी इसी रंग के हैं। मुझे मेरे रूप पर पूरा गर्व है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये रूप प्रदान हुआ है। ये सुनकर सभी बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, टीचर्स भी क्लैपिंग करते हैं। फिर दीपिका अपने सारे अवार्ड जानवी को दे देती है। जानवी घर जाकर अवार्ड अपनी माँ को दिखाती है और कहती है कि सारे अवार्ड उसने जीते हैं। फिर दीपिका जब नहा कर आती है तो वह जानवी के साबुन से नहा लेती है। इस पर जानवी की माँ दीपिका को चांटा मारती है, उसे भला बुरा कहती है और कहती है, चाहे तुम कितने ही अच्छे साबुन या क्रीम इस्तेमाल कर लो, तुम कभी गोरी नहीं हो सकती, तुम जानवी की जगह कभी नहीं ले सकती। इसके बाद वह अपनी बेटी जानवी को बहुत सारे गिफ्ट देती है और कहती है, तुमने प्राइज जीते हैं, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। तभी वहाँ मैडम आती हैं। मैडम बताती हैं कि वे क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट से मिलने आई हैं। जानवी की माँ कहती है, जानवी बेटा, टीचर के पैर छुओ। तब टीचर बताती है कि अवार्ड तो दीपिका ने जीते हैं। दीपिका वहाँ झूठ बोलने की कोशिश करती है कि अवार्ड जानवी ने जीते हैं, लेकिन टीचर सब सच बता देती हैं। टीचर कहती हैं, गधे पर अगर अवार्ड रख दिए जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अवार्ड उसी ने जीते हैं, उसका मालिक तो कोई और ही होता है। इसके बाद मैडम जानवी की माँ को सलाह देती हैं कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे और अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। बाकी आपकी मर्जी। फिर जानवी की माँ जानवी और दीपिका को लेकर मेला घूमने जाती है। वहाँ दीपिका झूले पर झूलने की जिद करती है, तो माँ उसे छोटे झूले पर झुला देती है। फिर जानवी की माँ जानवी से गुब्बारों पर निशाना लगवाती है, लेकिन जानवी एक भी गुब्बारा नहीं फोड़ पाती। तब जानवी की माँ खुद गुब्बारा फोड़ देती है। गुब्बारे वाला कहता है, आप तो धोखा कर रही हैं। इस पर वह उसे डांट देती है और चुप करवा देती है। फिर जानवी की माँ दीपिका को निशाना लगाने के लिए कहती है। दीपिका सारे गुब्बारे फोड़ देती है। तब दीपिका कहती है, माँ मुझे भी इनाम चाहिए। दीपिका की माँ पूछती है, बेटा क्या इनाम चाहिए? तब वह बड़े वाले झूले पर बैठने की जिद करती है। जानवी की माँ दीपिका को बड़े झूले में बिठाकर वहां से अपनी बेटी जानवी को लेकर चली जाती है और दीपिका को अकेला छोड़ देती है। दीपिका भटकते हुए कान्हा के पास जाती है और कहती है, अब मेरा कौन है? मैं घर कैसे जाऊं? मैं माँ के पास कैसे पहुंचूं? इसके बाद कहानी में 15 साल का लीप आ जाता है। पंडित जी उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वह आरती करती है और पूजा पाठ करती है। तभी कहानी में चिराग की भी एंट्री होती है। चिराग मंदिर में दर्शन के लिए आता है। जब चिराग चरणामृत पीने वाला होता है, तभी एक बुढ़िया काकी बेहोश होकर गिर जाती है। दीपिका पंडित जी से चरणामृत लेकर दौड़ती है, काकी को अपनी गोद में संभालती है और उन्हें चरणामृत पिलाती है। थोड़ी देर में काकी ठीक हो जाती हैं। तब सब लोग दीपिका की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत गुणवान लड़की है, जिसके घर भी जाएगी उसके नसीब खुल जाएंगे। इस पर पंडित जी कहते हैं, आजकल गुण कौन देखता है, सब रंग रूप के पीछे पड़े हैं। उधर चिराग को भी मन ही मन दीपिका पसंद आ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।